राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए लाल झंडा लेके जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो फोटो देखे गए और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान अच्छे हैं, उसके पीछे एक एजेंडा है। काफी दिन नहीं चलेगा, या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जाएंगे। अरे लड़े तो थे दोनों बार तो जमानत जब्त हो गई। इनके पास फॉर्च्यूनर, भाई ये महंगाई वाले लोग हैं जो पैर से दबवा रहे हैं, किशमिश और बादाम खा रहे हैं। और किस तरह से देखा गया उस समय, और BMW कौन कौन सी गाड़ियों से हमारे देश के किसान यहाँ आए थे। अभी आने वाले दिनों में ये संसद पे चढ़ेंगे। जिस तरह से 26 जनवरी हुआ था उसी तरह से 15 अगस्त को कहेंगे कि हम झंडा हम लहरा नहीं सकते, और 26 जनवरी को बदनाम करेंगे, फिर 15 अगस्त को बदनाम करेंगे। सारा कार्रवाई करना ही इनका मकसद है। और खुश पाकिस्तान और चीन। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राकेश टिकैत पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब उनके आंदोलन से भीड़ भी गायब हो चुकी है, मीडिया भी गायब हो चुकी है और अब उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ऐसे में वो लगातार बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो, पंजाब के चुनाव को हो, और अब यूएन जाने तक की बात कह दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सुधीर कुमार पांडे जी। इस पूरे मामले पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस पूरा जो मामला है उसके पीछे वाकई में कोई एजेंडा है या इसके पीछे और एक कोई बड़ी साजिश भी रची जा रही है जो उत्तर प्रदेश चुनाव पे इफेक्ट डाला जा सके। पांडे जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पांडे जी, जिस तरह से ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से अब जो आम पब्लिक है वो इससे हट चुकी है, उसके बावजूद इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश हो रही है। चाहे कोई मीडिया का खास विशेष वर्ग हो वो इसे हवा दे रहा हो, या खुद जो राकेश टिकैत है वो इस तरीके की अजीबोगरीब बयानबाजी जो कर रहे हैं, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, ये किसान कह के आप लोग किसान जैसे महान शब्द को बदनाम मत करिए। 6 महीने से किसान बॉर्डर पे नहीं बैठ सकता है। यह सुनियोजित षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का एक ऐतिहासिक कारण है, उसको उदाहरण के साथ हम आपको समझाएंगे। आपको समझना यह पड़ेगा कि 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। 1952 में आपका पड़ोसी देश चीन वह भी आज़ाद हुआ। इसको आप सुधीर चौधरी के DNA में भी देख लीजिएगा, मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ। 1952 में जापान के अंडर में चीन था, वहाँ से जापान वापस होता है। उसके बाद से एक राष्ट्रवादी सरकार बनती है चीन में। राष्ट्रवादी सरकार को हटाने के लिए यह जो 40 अली बाबा के 40 चोर जो बैठे हुए हैं लाल झंडा लेके, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो फोटो देखे गए और पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान अच्छे हैं, आज जो वीडियोज देखते मिले गए, उसके पीछे एक एजेंडा है। यह संजोग नहीं है, यह एक प्रयोग है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1952 में चीन में राष्ट्रवादी सरकार लोकतंत्र के माध्यम से चुनी गई, लेकिन वहां क्या किया गया? इसी तरह से किसान आंदोलन कराया गया। किसान आंदोलन में थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई, जो आज राकेश टिकैत महंगाई पे चर्चा कर रहे थे। इसी तरह से महंगाई बढ़ गई और किसानों को इतना दो कह के, जिसको मोदी जी जान रहे हैं, लोग जो कहते हैं कि मोदी जी डंडा क्यों नहीं चला रहे हैं, अमित शाह इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ये जाने कि इसके पीछे असली एजेंडा क्या है। तो वही रूप, वह 1952 वाला चीन वाला फार्मूला यहाँ शुरू किया गया है कि किसान आंदोलन के माध्यम से, जो यहाँ जयचंद बैठे हुए हैं उनके माध्यम से, यह चीन में जो सत्ता आई थी कम्युनिस्ट की, वह माओवादी सत्ता थी। यह क्या किए? वहाँ औरत के साथ दुष्कर्म, तिरंगे का अपमान करना, हमारे लाल किले पे चढ़ जाना, हमारे सैनिकों को, सिपाहियों को देख रहे थे ना किस तरह से कूद रहे थे जी। तो ये एक भारत किस तरह से कमजोर होगा, भारत किस तरह से बदनाम होगा, टूल किट मियां खलीफा से लेके यह पूरा जो यूएन जाने के लिए जो बात कर रहे हैं, इसको यह एक इंटरनेशनल एजेंडा सेट किया जा रहा है। फिर रिहाना को बुलाएंगे क्या? फिर नहीं, रिहाना को नहीं बुलाएंगे, वो सारे सिस्टम चले गए।
लेकिन यह माओवादी वाला जो सिस्टम है, इसीलिए यह लोकतंत्र को छोड़ के और यह पुलिस को मारना, हमारे सैनिकों को अपमानित करना, हमारे तिरंगे को अपमान करना, भारत माँ और पाकिस्तान के गीत गाना, पाकिस्तान को बहुत अच्छा बताना, 370 पे बयान देना, यह सारे घटनाक्रम अब आज के डेट में यह जनसंख्या के ऊपर भी कहेंगे। यह भी कह देंगे कि आमिर खान का जो तलाक हुआ है उसमें भी किसान आंदोलन का हाथ है। समझ रहे हैं, हर चीज को देश के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र, जो देश तोड़ने वाला जो प्रारूप है उस पे यह बयान देंगे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो 370 का मामला हो। कल यह भी कह सकते हैं राम मंदिर की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी कॉमन सिविल कोड आने वाला है, उस पर भी इनका बयान होगा कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी इनका बयान आने वाला है कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। असली जो तो वो चीन वाला एजेंडा भारत में लाके लाल लंपट जो पंजाब वाले हैं, देखिए यहाँ ये किसान की बात करते हैं, लेकिन पंजाब के गुरुद्वारों से जो नारा निकलता है, जानते हैं क्या नारा निकलता है? यह वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि मोदी और अमित शाह यहाँ हिंदू राष्ट्र बना देंगे, निकलो घरों से, सीखो। और वहाँ से उन बुजुर्गों को जिनकी उम्र 80 से 90 साल है, उनको लाके बॉर्डर पे बिठा दिया जाता है ताकि वो यहाँ मरे और हम उनको शहीद की गिनती में रखें और पूरे देश को बदनाम करें। यह एक, वही कहता हूँ, यह संजोग नहीं है, यह एक प्रयोग किया जा रहा है, वही चीन वाला एजेंडा। लेकिन इस देश में यह चलने वाला नहीं है, काफ़ी दिन नहीं चलेगा। यह कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जाएंगे। अरे लड़े तो थे 2 बार, दोनों बार तो जमानत जब्त हो गई। और किस बात का, और कह रहे हैं महंगाई की बात। भैया महंगाई की बात, आपके ऊपर एसी में सोते हैं, आपके ऊपर महंगाई की बात कहाँ से आती है? इनके पास फॉर्च्यूनर। भाई ये महंगाई वाले लोग हैं जो पैर से दबवा रहे हैं, किशमिश और बादाम खा रहे हैं। और किस तरह से देखा गया उस समय, और BMW, कौन कौन सी गाड़ियों से हमारे देश के किसान यहाँ आए थे, जो देखा गया था उस समय जाड़े के सीजन में क्या क्या ब्लोअर लगा के और किस किस तरह की घटनाएं हुई। और यहाँ इतनी सुविधाओं के बाद उन बुजुर्गों को ले जाके पंजाब में जानबूझ के, घर में है तो उसको जानबूझ के गाड़ी में भी छुपा के और लाके यहाँ और दिखा के कि यह आंदोलन में मर गए, और यहाँ से गाड़ी में उठा के ले जाके उसको शहीद साबित कर देना है। तो ये असली एजेंडा है पंजाब में, इस तरह से प्रचारित करके। किसान का कोई मतलब नहीं है, मकसद है यहाँ चीन के तरह से यहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाए। अभी आने वाले दिनों में ये संसद पे चढ़ेंगे। जिस तरह से 26 जनवरी हुआ था, उसी तरह से 15 अगस्त को कहेंगे कि हम झंडा हम लहरा नहीं सकते, हमें अधिकार नहीं है लोग छुपा एजेंडा। जिस तरह से 26 जनवरी को पुलिस को भ्रम में रख के यह कांड होने वाला है, 15 अगस्त को तैयारी उसकी चल रही है। देखिएगा ट्रैक्टर लेके आएंगे और 26 जनवरी को बदनाम करेंगे, फिर 15 अगस्त को बदनाम करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिस तरह से भारत बदनाम हो, वह सारा कार्रवाई करना ही इनका मकसद है। असली एजेंडा यही है। इसको जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, जो आंतरिक जानकारी है, वो जान रहे हैं कि इनका मकसद क्या है। ये कनाडा से जो माल आ रहा है, देखिए टिकैत तो मोहरे हैं, टिकैत को नहीं है। असली एजेंडा सेट करना है पंजाब से। पंजाब में अब ये लाल लंपट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज 3 दिन पहले यह घोषणा हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। वह क्यों लड़ रही है, इसको इस तरह से समझिए। आज के 30 चीन की जो प्लानिंग होती है वो 30-40 साल की प्लानिंग होती है भाई साहब। तो आज के 25 साल पहले एक आपके बगल में नेपाल देश है, नेपाल के राजा के छोटे भाई के माध्यम से पहले चीन ने क्या किया कि आप जो भाई, बड़ा भाई शाहदेव विक्रम सिंह, भारत के अभिन्न सपोर्टर, यहाँ तक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आप मुझको भारत में मिला लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने उसको सपोर्ट नहीं किया। यह दुर्भाग्य है जो कम्युनिस्ट की। यह 20 साल का एजेंडा, 20 साल पहले वहाँ नेपाल का एजेंडा सेट किया गया, जो आज फलीभूत हो रहा है। अभी यह पंजाब में जा रहे हैं कम्युनिस्ट वाले,
फिर इसको धीरे धीरे पैसा के माध्यम से या 15 साल 20 साल में पूरे भारत को कम्युनिस्ट लाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उसी के तहत यह किसान आंदोलन चल रहा है। देश को यह समझिए, इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना है ताकि यहाँ संविधान, जो पूरी दुनिया में कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसको खत्म करना है। उसीलिए यह किसान आंदोलन नहीं है। अगर किसान आंदोलन होता तो बहुत आसान तरीका है इसका। मोदी जी बुला रहे हैं, कृषि मंत्री बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपको जितने कानून के प्रावधान है उसमें कौन क्या क्या गलत है। आप जाते, उसमें आपको मंडी से बचाव करना है, आपको सभी किसानों को की खरीद हो उनके फसल की, और कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई कंपनी ज़मीन न ले। यही 3 चीज़, इन वो तीनों चीज़ों को कह दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए तो आत्मा मर गई कानून की। हमारा संविधान भी बच गया, हमारा लोकतंत्र भी बच गया, मोदी जी की प्रतिष्ठा भी बच गई, और किसान और इनकी बात भी रह गई। कितना आसान था यह काम कर देना। लेकिन मांग क्या रहे हैं? प्रतिष्ठा जाएगी संसद की, जिससे प्रतिष्ठा जाएगा संविधान का, जिससे प्रतिष्ठा जाएगा मोदी जी का। और खुश कब? हाँ खुश पाकिस्तान और चीन, वो किसी तरह से इनको गिरा दिए। भाई मोदी जी के झुकने का मतलब यह देश की प्रतिष्ठा, इसलिए कि वह सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको बनाया है। वो उनका अपमान होगा, उन शहीदों का अपमान होगा जो इस देश को आज़ाद करने के लिए कि पब्लिक अपना वोट देगी और अपनी सत्ता चुनेगी, उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं। अगर करना ही होता तो बनाओ पार्टी और आओ मैदान में और आके चुनाव लड़के और देख लो। लेकिन यह लाठी लेके आओ, गोदी लेके आओ, देख ही रहे हैं बॉर्डर पे कि यह सब लोकतंत्र में स्वीकार नहीं है। इसीलिए यह उस माओवादी एजेंडे पे चल रहे हैं। अगर पुलिस गोली चलाएगी तो यह उसके साथ लड़ेंगे और गोली चलाएंगे। आने वाले दिनों में यह भारत को देखना पड़ेगा।